3 जनवरी 2026। Nicolas Maduro. जब दुनिया नए साल की खुशियां मना रही थी, वेनेजुएला के शहर कैराकस में मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक रात के 2 बजे आसमान बिजली की गरज से नहीं बल्कि अमेरिकन स्टेल्थ बॉम्बर की गरज से कांप उठा। ये कोई मामूली तमाशा नहीं था। ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का एक पूरे मुल्क पर डायरेक्ट हमला था। अमेरिका ने वो कर दिखाया जिसका खौफ बरसों से मंडरा रहा था। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी कार्रवाई की क्यों जरूरत आन पड़ी has the largest oil reserves In the world. और कैसे अमेरिका ने वेनेजुएला के एक पूरे सिस्टम को चंद मिनटों में अंधा कर दिया। आज की इस वीडियो में हम ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की एक एक डिटेल देखेंगे कि कैसे एक सुपर पावर ने कुछ ही घंटों में एक मुल्क की तकदीर बदल दी। इस हमले का नाम रखा गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इसकी प्लानिंग महीनों पहले पेंटागन के अंडरग्राउंड कमरों में शुरू हो चुकी थी। अमेरिका का असल निशाना सिर्फ वेनेजुएला की फौज नहीं बल्कि वेनेजुएला के सदर थे। यूएस इंटेलिजेंस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस और सैटेलाइट सर्विलेंस के जरिए मदोरो की हर हरकत पर नजर रखी हुई थी। हमले से पहले अमेरिका ने कैरेबियन सी पर 3 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और 10 से ज्यादा डिस्ट्रॉयर खामोशी से खड़े किए हुए थे। इन जहाजों पर हर वो हथियार मौजूद था जो मिनटों में वेनेजुएला को पिछली सदी में बेच सकता था। व्हाइट हाउस से गो का सिग्नल मिलते ही दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री मशीन्स हरकत में आ गई। हमला बॉम्ब से शुरू नहीं हुआ बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वेव से शुरू हुआ। अमेरिका ने अपना EA-18G ग्रोलर जहाज़ों का इस्तेमाल किया। इन जहाज़ों ने ऐसी वेव्स छोड़ी कि वेनेजुएला के तमाम रशियन S-300 रडार सिस्टम वाइट आउट हो गए। उनकी स्क्रीन पर सिर्फ शोर था। उन्हें ये तक पता नहीं चला कि आसमान से मौत उनकी तरफ बढ़ रही है। जब रडार्स अंधे हुए तो फ्लोरिडा से उड़ने वाले 50 से ज्यादा टोमाहॉक मिसाइल ने वेनेजुएला के कम्युनिकेशन टावर्स और बिजली के घरों को निशाना बनाया। पूरा कैराकस अंधेरे में डूब गया। जब रडार्स नकारा हो गए तो F-35 और B-2 स्टेल्थ बॉम्बर दाखिल हुए। अमेरिका ने 3 बड़े मराकज़ को निशाना बनाया। सबसे पहले कैराकस के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को तबाह किया गया। उसके बाद वेनेजुएला की ऑयल हब और वहां की पोर्ट पर कब्जा करने के लिए नेवी ने मिसाइल फायर किए। तीसरा और सबसे बड़ा स्ट्राइक वेनेजुएला की नेवी बेस पर किया गया, जहां मौजूद पुराने रशियन जहाजों को समंदर में ही गर्क कर दिया गया ताकि वो पलटकर वार न कर सकें। वेनेजुएला की एयरफोर्स को रनवे से ही उड़ने का मौका नहीं मिला। उनके जो बेहतरीन जहाज थे वो जमीन पर ही राख बन गए। रात के 2:15 पर स्टेल्थ हॉक्स हेलीकॉप्टर्स खामोशी से मिराफ्लोर्स पैलेस की छतों पर उतरे। इन हेलीकॉप्टर्स की आवाज इतनी कम थी कि गार्ड्स को पता ही नहीं चला। अमेरिकन नेवी सील्स ने नाइट विजन गॉगल्स के साथ पैलेस में दाखिल होना शुरू किया। पैलेस के अंदर शदीद फायरिंग हुई। एक एक कमरा चेक करते हुए टीम लीडर ने मदोरो के बेडरूम का दरवाजा तोड़ा। मदोरो और उसकी वाइफ एक कोने में पनाह लिए हुए थे। मदोरो के हाथ में पिस्टल थी लेकिन 10 मॉडर्न लेजर साइट्स उनके सीने पर थीं। सील्स ने चिल्लाकर कहा, हैंड्स अप, और इस तरह मदोरो को उसके ही पैलेस से पकड़ लिया गया। Armed forces conducted an extraordinary military operation, and it was an assault like people have not seen since World War II. अब सवाल ये है, वेनेजुएला की फौज क्यों नाकाम हुई? लोग पूछते हैं कि वेनेजुएला की फौज ने क्यों कुछ नहीं किया। इसका जवाब है टेक्नोलॉजी गैप। हमले के वक्त अमेरिका ने वेनेजुएला का पूरा इंटरनेट और सैटेलाइट सिस्टम बंद कर दिया था। जब जनरल्स अपने सिपाहियों से बात ही नहीं कर सकेंगे तो फौज कैसे लड़ने के काबिल हो सकती है। इस हमले के बाद दुनिया बदल गई। रशिया और चाइना ने एहतजाज किया लेकिन कोई भी अमेरिका से जंग मोल लेना नहीं चाहता। मदोरो अब न्यूयॉर्क की जेल में अपने मुकदमे का इंतजार कर रहा है। वेनेजुएला में उनकी वाइस प्रेसिडेंट ने टेम्परेरी कंट्रोल संभाला है लेकिन पूरा मुल्क सदमे में है। इस हमले ने साबित कर दिया कि 21वीं सदी की जंग सिर्फ बहादुरी से नहीं बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी से जीती जा सकती है। क्या मदोरो के बाद वेनेजुएला में अमन आएगा या ये एक नई खाना जंगी का आगाज है? आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका का ये एक्शन सही था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।